डॉक्टर हाजी। थैंक यू मैम। आदाब नियोम। गुड गुड इवनिंग टू ऑल। मैम, मेरा एक टेस्ट मनी सेल्फ टेस्ट मनी है, और टेस्ट मनी ये है कि आइस से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट बोलूँगा कि जी। अक्टूबर 94 में मेरा रेटिना डिटेचमेंट और विट्रस हैमरेज हो गया था लेफ्ट आई में, और ओके। ब्लड हमारे पुतली के सामने आ गया था। तो आनंद फानंद मद्रास जाकर शंकर नेत्रालय में ऑपरेशन हुआ डॉक्टर एस बद्रीनाथ के जरिए। तो वो ऑपरेशन के 24 आवर्स के बाद मेरा विजन मात्र 10% रह गया था, जो आज भी उतना ही है फिलहाल के लिए। और सेम प्रॉब्लम अभी 2 महीने पहले मेरे राइट आई में हुआ कि ब्लड आ गया था। और मैं ये बात चौहान साहब को नहीं बताया, संजीव कुमार चौहान मेरे अपलाइन हैं, और उनको नहीं बताया, लेकिन मैं क्योर सेल लेना चालू किया। और ऊपर वाले का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस प्रकार से 94 में ब्लड आया था, सेम ब्लड हमारे राइट आई में आया था 2 महीने पहले। और आज मैं दिल से कहता हूँ, थैंक्स बोलते हुए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आईज राइट आई में अब कोई ब्लड नहीं है। मैं क्या बात है पूरी यार, तरह से क्या ब्लड बात मेरा है, साफ मस्त, हो चुका है। ब्यूटीफुल। अगर मैं क्योर सेल नहीं ले रहा होता तो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाता, वो ऑपरेट करता, ब्लड निकालता, और उसके बाद क्या होता वो मुझे नहीं पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि क्योर सेल रेगुलर लेने के बाद आज मेरे राइट आई में जो ब्लड भर चुका था, वो कोई भी मेरे आईज में ब्लड नहीं है। दूसरी चीज, जो 94 का ऑपरेशन जो ऑपरेटेड आई है हमारा लेफ्ट आई का, तो अब उससे जो विजन मेरा 10% था, अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वस्तुओं को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ लेफ्ट आई से भी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल रिसर्चर्स, और जो इंडिया में लेकर आए अमरदीप सर को थैंक्स, सैल्यूट है। और शालू मैम, आपको भी, जो आप इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन देते हैं मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लवली शेयरिंग, वेरी वंडरफुल शेयरिंग। इनफैक्ट देखिएगा, आपने देखा कि एक आंख में ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और दूसरी आंख का इलाज मात्र क्योर सेल से। और आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर सर ने इसको लगातार लेना जारी रखा तो उनकी आईज की कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हुई 2 कारणों से। एक तो ब्रेन के अंदर जब हमारा स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा बढ़ जाती हैं तो सारे ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट आता है, और वही इम्पैक्ट आया था सर की आइस के ऊपर। ये ब्रेन स्ट्रोक का ही एक सैंपल है, आइस के अंदर भी इसका आ पाना। तो ये आइस में जो ब्लड आता है, ये नॉर्मल कॉजेस में नहीं आता, नॉर्मल कंडीशंस में भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आइस की वेसल्स के अंदर इतना इजली कहीं भी ब्लड फ्लो हो सके। अब ऐसे केस में आइस के अंदर अगर कोई थक्का बन गया है, कोई क्लॉटिंग हो गई है, कोई नसें जाम हो गई हैं, उसकी विजिबिलिटी रेटिना तक वहां पर वो उनका विजन नहीं बन पा रहा, उनकी इमेज नहीं बन पा रही है, तो ये सब क्लीनिंग हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ब्लड डिसॉल्व हो जाएगा, नर्व साफ हो जाएंगी अगर आपने इसको लेना जारी रखा। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने के लिए स्वयं सक्षम है। सिर्फ आपको अपने आप को एक ऐसा प्रोडक्ट के साथ उसको सहयोग देना है जो आपकी उन सेल्स को रिक्रिएट कर सके, रीजनरेट कर सके, उसको रिवाइटलाइज कर सके, और उनको प्रॉपर तरीके से वापस ब्लड फ्लो और वापस उसको नॉर्मलाइज कर सके। दोस्तों, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि किसी भी तरीके से भारी या आघात की वजह से, या किसी भी स्ट्रोक, या किसी भी इंजरी, किसी भी सदमे, या किसी भी रीजंस की वजह से अगर कोई इंजरीज हमारी बॉडी में प्रोमिनेंटली एक लंबे समय तक हो जाती हैं, वो भी क्योर सेल के माध्यम से रिकवर की जा सकती हैं। क्योंकि मैंने अपने आप पर भी इसको इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इतना डैम श्योर होकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ, समझा पाती हूँ। चलिएगा तो